और ये जो रोज कुछ लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई रोजे के दौरान इन्होंने इंतकाल कर दिया, रोजे में मार दिया। अब अपराधी के मारने का भी कोई मुहूर्त निकाला जाएगा क्या? पंडित जी से मुहूर्त निकाला जाएगा? आप अपने मौलवी साहब, जामा मस्जिद जितने भी मौलवी हैं उनसे सलाह मशवरा कर लेते कि भैया एक काम कीजिए, रोज़ा चल रहा है, अभी अतीक अहमद को ना मारें, रोजे के बाद मार लेना। पर हमारे योगी बाबा का जो संविधान है ना, वो सिर्फ एक लाइन में ही लिखा हुआ है, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अतीक अहमद जी, उनके लिए वो अतीक अहमद जी हैं। कई लोग कह रहे हैं, कई लोगों का जहर ऐसा निकलता चला आ रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि शहीद हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, जन्नत में चले जाएंगे, 72 हूर के पास चले गए। तो मैं तो उन लोगों, सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूँ, योगी बाबा जिंदा हैं, 2-4 गोलियाँ चलाइए, 2-4 बंदूक चलाइए, आपका भी 72 हूरों के पास पहुँचाने का पूरा प्रबंध कर दिया जाएगा। तो अतीक अहमद के गुंडे, अतीक अहमद के गुर्गे, जब उनको लगा कि राजूपाल बच गया है, ऑटो रोक कर, ऑटो का पीछा कर 100 गोलियां उसमें दागी थी, उसको वहीं मौत के घाट उतार दिया था। तब ये कहाँ चले गए थे सारे ये अतीक अहमद के गुर्गे गैंग के लोग कहाँ चले गए थे सारे लोग? ये अतीक अहमद अगर ये कहता ना कि मेरे कुत्ते ने सूसू कराया मुलायम सिंह यादव चाट, तो मुलायम सिंह यादव चाट भी जाता। ये गनीमत थी अतीक अहमद की, ये दहशत थी। और दूसरी बात, इनको खतरा योगी आदित्यनाथ से नहीं है, खतरा इनको इस बात से है कि कल को अगर योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर बन गए तो हमारा क्या होगा? अभी तो उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो रहा है, आप दिल्ली में जाके कुछ भी बोल सकते हैं, आप हैदराबाद में कुछ भी बोल सकते हैं, पर अगर बाई चांस ये भगवाधारी संत पीएम की कुर्सी पे बैठ गए तो भाई साहब आपको सिर्फ एक ही देश मिलेगा अपना बयान देने के लिए, उसका नाम है पाकिस्तान। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संविधान जो है ना, वो कुछ पन्नों में ही लिखा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संविधान कुछ पन्नों में ही लिखा हुआ है, पर हमारे योगी बाबा का जो संविधान है ना, वो सिर्फ एक लाइन में ही लिखा हुआ है, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। ये बात अपने दिमाग और जहन और उसमें उतार लीजिए, तो सारा कुछ बिल्कुल ओके की रिपोर्ट हो जाएगा। और रही बात एक जोकर की, हैदराबाद में एक जोकर है, दाढ़ी वाला जोकर जिसको बोलते हैं, वो जैसे ही कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता है, बीच में आके टपक जाता है, और टपकता ऐसा है कि बस पूछो ही मत। उसका ना 3 में ना 13 में ना बात का ना पतांग का कुछ आता पता नहीं होता है। जोकर की बात कर रहे हैं है जो समझने वाले होंगे वो कमेंट में आपको बता देंगे कि कौन जोकर है। अभी मैं आपको बताऊँ, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि संविधान किस लिए है, कोर्ट किस लिए है, जज किस लिए है, सुप्रीम कोर्ट किस लिए है। तो मौलवी साहब आप ज़रा ये भी बता दीजिए, श्री राम जी के अयोध्या मंदिर बनने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, क्या आप उसको मानते हो? 3 कोर्ट, ये आपका 3 तलाक पे अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा से कानून पास किया कि 3 तलाक आज से बैन हो गया। क्या आप उसको मानते हो? क्या आप बुर्कियों को सपोर्ट करते हो? जैसे ही आप इन सब चीज़ों में आते हो तो आपको कोर्ट नज़र नहीं आती है, फिर आपको शरिया कानून चाहिए होता है। पर जैसे ही कोई शरिया कानून के तहत किसी अपराधी को, किसी मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है तो आप छाती पीटने लगते हो, कोर्ट। तो ये सबसे पहले तो अपना ये दोगला चेहरा जनता के सामने से आप निकाल दीजिए। आप एक जोकर हो, जोकर ही बने रहोगे, ठीक है? और ये जो जितने भी लोग छाती पीट रहे हैं, जितने भी लोग, जितना सबका जहर बाहर जो निकल के आ रहा है अतीक अहमद के लिए, अतीक अहमद जी, उनके लिए वो अतीक अहमद जी हैं। कई लोग कह रहे हैं, कई लोगों का जहर ऐसा निकलता चला आ रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि शहीद हो गए हैं, जन्नत में चले जाएंगे, 72 हूर के पास चले गए। तो मैं तो उन लोगों, सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूँ, योगी बाबा जिंदा हैं, 2-4 गोलियाँ चलाइए, 2-4 बंदूक चलाइए, आपका भी 72 हूरों के पास पहुँचाने का पूरा प्रबंध कर दिया जाएगा। और ये जो कुछ लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई रोजे के दौरान इन्होंने इंतकाल कर दिया, रोजे में मार दिया, अब अपराधी के मारने का भी कोई मुहूर्त निकाला जाएगा क्या? पंडित जी से मुहूर्त निकाला जाएगा? आप अपने मौलवी साहब, जामा मस्जिद जितने भी मौलवी हैं उनसे सलाह मशवरा कर लेते कि भैया एक काम कीजिए, रोज़ा चल रहा है, अभी अतीक अहमद को ना मारें, रोजे के बाद मार लेना। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब अतीक अहमद ने लाखों परिवार, हज़ारों परिवारों के बच्चों को गोली मार के भून दिया, लाखों की प्लॉटें कब्जा कर ली, उसने कोई मुहूर्त निकाला था क्या? और दूसरी बात, मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूँ, अतीक अहमद 2003 में राजूपाल विधायक को सड़क पर 10 किलोमीटर तक दौड़ा कर गोलियों से भून दिया था, तब ये पुलिस प्रशासन कहाँ गए थे? और ये आज जो छाती पीट रहे हैं कि हाय पुलिस, हाय कोर्ट, हाय जज, ये उस समय कहाँ चले गए थे? क्यों नहीं ये राजूपाल हत्याकांड के दौरान आए थे कि राजूपाल को सरेआम इन्होंने गोलियों छलनी कर दिया? जब उसके समर्थक, राजूपाल के रिश्तेदार उसको ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहे थे तो अतीक अहमद के गुंडे, अतीक अहमद के गुर्गे, जब उनको लगा कि राजूपाल बच गया है, ऑटो रोक कर, ऑटो का पीछा कर 100 गोलियां उसमें दागी थी, उसको वहीं मौत के घाट उतार दिया था। तब ये कहाँ चले गए थे सारे ये अतीक अहमद के गुर्गे गैंग के लोग कहाँ चले गए थे सारे लोग? ये अब एकमात्र उमेश पाल जो इसमें एकमात्र चर्चित गवाह था, उसको भी उसके सिक्योरिटी गार्ड के साथ, सिक्योरिटी पुलिस वालों के साथ जो शहीद हो गए, ये लोग अतीक अहमद को शहीद बता रहे हैं। जो सुरक्षाकर्मी शहीद हुए उनका क्या? उनका क्या परिवार, उनकी माँ बहन नहीं थी? उनको बॉम्ब से इसके अतीक अहमद के लड़के ने उड़ा दिया, जिसको बेचारा कह रहे हैं, वो बेचारा जिसको बॉम्ब चलाना आ गया। अरे उस बेचारे को आप बेचारा कह रहे हो? आपको शर्म नहीं आती है? और ये जितने भी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, कई मुसलमान भाई जाके वहाँ जाके मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं। राजूपाल जब मारा गया तब तुम्हारे हाथों में जंग लग गई थी, तब तुम कहाँ गए थे मिट्टी डालने के लिए?
उमेश पाल जब मारा गया तब तुम कहाँ चले गए थे? तब तुम्हें शर्म नहीं आई? तब ये घर से निकल के जो तुम्हारे घड़ियाली आंसू जो निकल के यहाँ बाहर जो चले आ रहे हैं, जो हम मिट्टी डालने जा रहे हैं, हम मिट्टी डालने जा रहे हैं, ऐसे आतंकवादी, ऐसे देशद्रोही का आतंकवादियों को तुम मिट्टी डालने जा रहे हो। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को क्यों नहीं मिट्टी डालने का मौका दिया गया? इसीलिए नहीं दिया गया कि उसे मालूम था ये मुसलमान जात ऐसी है, जैसे ही चाहे कोई आतंकवादी मारा जाए, चाहे कोई अपराधी मारा जाए, ये चले जाते हैं उसकी मिट्टी डालने के लिए। और ये जो मिट्टी डालने का ड्रामा जो कर रहे हैं ना लोग बाग, ये वही लोग हैं जो अतीक अहमद के टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। ये अतीक अहमद जिन्होंने अमीरों, जिन्होंने पूरे प्रशासन, पूरे प्रदेश को 40 साल लूटा, 40 साल लूट के जो प्रदेश को खाली कर दिया इसने, समाजवादी पार्टी की जो जेबें भरी हैं इसने, ये वही गुंडे हैं जो लोग अतीक अहमद के गुर्गे, जो अतीक अहमद के टुकड़े पे पलने वाले लोग थे, वहाँ जाके मिट्टी डालने का ड्रामा कर रहे हैं। ये समाजवादी के अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अपराध की पराकाष्ठा पार हो गई है उत्तर प्रदेश में, जंगल राज एक बार फिर आ गया है। कह रहे हैं कि अगर पुलिस की सुरक्षा में ही ऐसे मार दिया जाता है तो फिर आम नागरिक कैसे सुरक्षित महसूस करेगा उत्तर प्रदेश का नागरिक? अखिलेश यादव जी, सबसे पहले आप अपनी गिरेबान में झांकना सीख लीजिए। अखिलेश यादव जी, सबसे पहले आप राजूपाल हत्याकांड पे आपका क्या स्टैंड है? राजूपाल हत्याकांड पे जिसको सरेआम बीच चौराहे पे गोली मारकर छलनी कर दिया गया, उस पर आपका क्या स्टैंड है? उसको कोई स्टैंड नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड, उमेश पाल पे आपका क्या बयान है? जो 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए, क्या आप यही चाहते हो कि पुलिसकर्मी सरेआम शहीद ही होता रहे बस? आप उस पर कोई सवाल नहीं उठाओगे? आपने क्यों नहीं धरना दिया? आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई कि ये उमेश पाल ऐसा हत्यारा है, इसको जेल में ही जाके गोली मार देनी चाहिए? ऐसे गुर्गों को, ऐसे समाजवादी पार्टियों को जो गुर्गे पालने का जो इन्होंने शुरू से काम किया है, समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुलायम सिंह यादव ऐसा आदमी है, अतीक अहमद अपने कुत्ते से, जिस आदमी को सपा प्रमुख कुत्ते से जो हाथ मिलवा रहा है, मुलायम सिंह यादव से बोल रहा है ये मेरा कुत्ता है, ज़रा इससे हेलो कीजिए, इसके हाथ मिलाइए। अतीक अहमद अगर ये कहता ना कि मेरे कुत्ते ने सूसू कराया मुलायम सिंह यादव चाट, तो मुलायम सिंह यादव चाट भी जाता। ये गनीमत थी अतीक अहमद की, ये दहशत थी। अतीक अहमद अपना कुत्ता स्टेज पर ले आता था। अतीक अहमद वो शख्स था कि जो पूरे उत्तर प्रदेश को 40 साल लूट के खाया, जिसने अपहरण, फिरौती, गोलीबाजी, सब तरह के उसने काम किए थे। पर देखो अतीक अहमद जैसा उसका नाम है, अति तो किसी की भी नहीं चली, तो अतीक अहमद आपकी क्या चलेगी? आप भी देखो मिट्टी में मिल गए। और योगी आदित्यनाथ जी का तो आप शुक्रिया अदा कीजिए, वो एक ही बयान कहते हैं कि आतंकवादी, अपराधियों, माफियाओं को कोई धर्म नहीं होता। फिर भी आपको अतीक अहमद जी, मैं आपको जी कहकर संबोधित इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ ने आपको मिट्टी नसीब होने दी तो आप थोड़े बहुत भी जी के हकदार हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात में ध्यान केंद्रित कर दूं, वो उठाए गिरे बदमाश थे, किसी के कहने पे उन्होंने गोली मारी है। आप पूरा प्रकरण अगर देखेंगे तो डमी कैमरा लेके वो वहाँ पर मौजूद थे, तो अगर वो इतने ही प्रोफेशनल या इतने ही पैसे वाले अपराधी होते तो डमी कैमरा लेकर नहीं आते। हाँ, 5-5, 6-6 लाख रुपए के उनके पास बंदूक हैं। और जो मोटरसाइकिल मिली है, अज्ञात जो मोटरसाइकिल मिली है, मैं आपको एक बात आपके माध्यम से कह दूँ, उन्होंने जय श्री राम का नारा भले ही लगाया पर वो मोटरसाइकिल किसी अब्दुल के नाम रजिस्टर्ड है। तो अब्दुल की मोटरसाइकिल लेकर जय श्री राम का नारा लेने वाले, ये तो पूरी जांच पड़ताल में बाहर आ जाएगा। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का कहाँ का लिंक था, कहाँ पाकिस्तान तक कनेक्शन थे। अतीक अहमद सारी दर खोलने वाला था। और जिनको ये खतरा था कि ये अतीक अहमद सारा मुँह ना खोल दे तो उसका मुँह खोलने से पहले उसका मुँह बंद कर दिया जाए, तो सबसे पहले उन्होंने यही काम किया और अतीक अहमद का मुँह बंद कर दिया। ये इसमें सीएम योगी और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मिलीभगत नहीं है। कोई भी सीएम, कोई भी प्रशासन, कोई भी ये नहीं चाहेगा जो पूरे कुंडली खोलने वाला आदमी उसी का गला दबा दे। योगी आदित्यनाथ जी तो पहले परिवार को सजा के माध्यम से ही उनको सजा दिलाने का काम कर रहे थे। पूरी प्रोटेक्शन, पूरी सुविधा, सब कुछ, पूरा प्रशासन सब लगा हुआ था। अब देखिए ओसामा बिन लादेन, अगर आप यहाँ पर लापरवाही की बात कर रहे हैं तो हर जगह मैं भी यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अब किसी के मन में क्या आ जाता है, देखो कोई यहाँ पर भी, यहाँ भी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अतीक अहमद भी इंटरव्यू दे रहा था। अब बेचारे के कनपट्टी में बंदूक लग के आ गई तो यहाँ बंदूक न लग सके, हो सकता पत्थर लग जाए, किसी को कुछ नहीं पता। प्रशासन वहाँ है, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ है, तो जो कातिल है उसका कोई अता पता नहीं होता कब कहाँ हमला करने वाला है। लेकिन पुलिस को इस मामले में मैं बड़ी शाबाशी देता हूँ कि उन्होंने एनकाउंटर की भूमिका, जो पूरे प्रतिपक्ष चिल्लाते रहते हैं कि एनकाउंटर नहीं किया। तीनों व्यक्ति को वहाँ गिरफ्तार किया, उन्होंने सरेंडर किया और उनको कुछ भी नहीं किया और जेल में जमा किया। अब उन तीनों से बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो अपराधियों को साथ रहेंगे उन्हीं की सीटें खतरे में हैं। जो अपराधी के खिलाफ हैं, जो अपराधी को मिट्टी मिलाने का काम कर रहे हैं, उनकी सीटें तो बढ़ेंगी। और दूसरी बात, इनको खतरा योगी आदित्यनाथ से नहीं है, खतरा इनको इस बात से है कि कल को अगर योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर बन गए तो हमारा क्या होगा। अभी तो उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो रहा है, आप दिल्ली में जाके कुछ भी बोल सकते हैं, आप हैदराबाद में कुछ भी बोल सकते हैं, पर अगर बाई चांस ये भगवाधारी संत पीएम की कुर्सी पे बैठ गए तो भाई साहब आपको सिर्फ एक ही देश मिलेगा अपना बयान देने के लिए, उसका नाम है पाकिस्तान।